डियर व्यूवर्स, हमारे पास कितने ही सारे मैटर्स जिनको हम डिस्कस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हो, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हो, पॉलिटिकल सिस्टम को लेके हो, इकॉनमी को, फाइनेंसिस को, डिफेंस को, या वर्ल्ड ओवर जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, या जो भी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं जिनसे डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट्स जो हैं टैकल करने की कोशिश कर रही हैं या उन्हें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपनी एक फीलिंग को जब मैं एक यूनिवर्सल प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ। वो ये है कि हम सब स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्स के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में। डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम हैं, गैलेक्सीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, सैटेलाइट्स या बाकी और भी जो कंपोनेंट्स हैं इस यूनिवर्स के। हम देखें कि अर्थ कैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और इसके रोटेशन के कारण डेज़ और नाइट्स पास होते हैं, और अर्थ जो अपना चक्र लगाती है सन के अराउंड, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके कारण सीजन्स थ्रू आउट द ईयर कैसे क्रिएट होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। और कैसा यूनिवर्सल प्रोसेस है। एक तो जब एक स्टार, सन जिसे हम स्टार कहते हैं, उसके अराउंड अदर प्लैनेट्स, जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो 8 प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कैसा एक सिस्टम जो गॉड ने डेवलप किया, क्रिएट किया, और वो फ्रॉम टाइम मेमोरियल हम नहीं जानते कि कितने टाइम से, हम बिलियंस ऑफ ईयर मेंशन करते हैं कि किस तरीके से लाइफ इनिशिएट हुई अर्थ पे, कैसे एग्जिस्टेंस में आई। बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो हम डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। बट बहुत ही हैरान हो जाती है इंसान की अक्ल जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वो ऑल पावरफुल गॉड कैसे उसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया और कैसे ये चीज़ें अपनी जगह स्टेबल हैं, यानी कि उस सिस्टम को, उस रूल को फॉलो कर रही हैं फ्रॉम सिंस टाइम मेमोरियल। उस टाइम से जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। कितनी पीस, एक शांत तरीके से पूरा यूनिवर्स जो है वो उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। बट जब हम थोड़ा सा कंपेयर करें ह्यूमंस के बारे में, लोगों के बारे में ऑन दिस अर्थ, भले ही हमने फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, सोशल ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमने बाउंड्रीज ड्रा की, हमने सीमाएं तय की। जैसे हम बात करें कंटिनेंट्स की, महाद्वीपों की, फिर कंटिनेंट्स के ऊपर हमने डिफरेंट कंट्रीज़ क्रिएट की, और फिर कंट्रीज़ के अंदर स्टेट, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर अदर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हमने क्रिएट किए फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी। और फिर इतना सब कुछ सिस्टम क्रिएट करने के बावजूद भी कितने सारे प्रॉब्लम, चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है इन आवर डे टू डे लाइफ। और इसका रूट कॉज, इसका जो रूट रीज़न है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू माई विजडम, माई अंडरस्टैंडिंग, माई नॉलेज, मेरी समझ के अनुसार तो मैं यही समझता हूँ कि वो ये है कि हम खुद को स्टेबल नहीं कर पाए, और उसका मेन रीज़न है, रूट कॉज है कि वी आर ऑलवेज इन द ग्रिप ऑफ इविल फोर्सेस। हम हमेशा बुरी शक्तियों के ग्रिप में, उसकी पकड़ में रहे। जैसा कि बात करें जलन की, द्वेष की, ईर्ष्या की, शत्रुता की, नफ़रत की, ये वो अवगुण, अभिमान की, जिनके कारण हम एक दूसरे से हमेशा दूर रहे। चाहे वो मित्रता के संबंध की बात हो, पति पत्नी के रिश्ते की बात हो, पारिवारिक रिश्तों की बात हो, या समाज में एक दूसरे व्यक्ति से जो परस्पर रिश्ते होते हैं, जो स्नेह, जो प्रेम के जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों से हम कैसे दूर हुए या अलग हुए। उनका मुख्य कारण